नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज जयपुर में आदर्श क्रेडिट सोसाइटी मामले को लेकर नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों और वकीलों के बीच साठगांठ हो रही है। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और लोगों में भी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। राजस्थान में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए आज सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह पेपरलेस कामकाज के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे फाइलों का निपटारा तेजी से होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अधिकारी इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं और आम जनता को भी फायदा मिलेगा। राजस्थान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोटा के रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण का अगला चरण आज से शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोग इस विकास कार्य को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने नए सत्र के बाद आज स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। राजस्थान में हटाए गए राजीव गांधी युवा मित्रों का धरना प्रदर्शन आज फिर तेज हो गया है। युवाओं ने अपनी बहाली की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और आंदोलन के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे प्रशासन भी सतर्क हो गया है। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। स्टेडियम के बाहर सुबह से ही फैंस की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। शहर में मैच को लेकर अलग ही माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। आज मौसम विभाग ने राजस्थान के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और किसानों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। सुबह जैसलमेर के कई ग्रामीण इलाकों में अचानक हुई भारी ओलावृष्टि से जमीन पूरी तरह सफेद नजर आई। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इतनी तेज ओलावृष्टि लंबे समय बाद देखने को मिली है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ। जयपुर में गुलाबी रंग से रंगी गई हथिनी की मौत के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। पशु प्रेमी संगठनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है और जांच तेज कर दी गई है। जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में मिले अधजले शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और लोग हैरान हैं। राजस्थान में मार्बल इंडस्ट्री इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। सप्लाई ठप होने के कारण कारोबार करीब 50% तक गिर गया है। इससे हजारों श्रमिकों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है और उद्योग से जुड़े लोग सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। जयपुरिया अस्पताल प्रशासन ने वीआईपी ड्यूटी के बढ़ते दबाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सीएमएचओ को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है। अस्पताल का कहना है कि इससे आम मरीजों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और व्यवस्था संभालना मुश्किल होता जा रहा है। बाड़मेर में पुलिस चौकी के बाहर एक महिला ने मनचले युवक को जूतों से पीट दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग महिला के साहस की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सास और साली पर दामाद को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश का आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर और जोधपुर संभाग में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बदलता रहेगा, जिससे वातावरण में ठंडक बनी रह सकती है। जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में 200 रुपए की तेजी देखी गई है। वहीं चांदी का भाव भी बढ़कर 82,000 रुपए के पार पहुंच गया है। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। जोधपुर में नए जिला कलेक्टर ने आज पदभार संभालते ही लंबित फाइलों के निपटारे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के लिए कहा है। प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सख्त रुख अपनाया गया है, जिससे कामकाज में तेजी आएगी। अजमेर दरगाह में वीकेंड और छुट्टियों के चलते जायरीन की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर डीलर्स की अहम बैठक आज आयोजित की जा रही है। डीलर्स का कहना है कि ज्यादा टैक्स के कारण बिक्री प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर सरकार से जल्द निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसलमेर में पर्यटन सीजन खत्म होने के बावजूद पर्यटक आंधी और बारिश के मौसम का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। मौसम के इस बदले रूप ने लोगों को आकर्षित किया है। होटल व्यवसायियों को भी इससे फायदा मिल रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है। जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह कोहरे और धुंध के कारण 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम आज कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है। जांच लगातार आगे बढ़ रही है और नए खुलासे होने की संभावना है। इस मामले ने पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज प्रदेश में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इससे धूल भरी आंधी भी आ सकती है, जिससे दृश्यता कम होगी और लोगों को घर से निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बारिश और बदलते मौसम के कारण तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम के इस बदलाव के चलते बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी बताया जा रहा है। गुड फ्राइडे के बावजूद राजस्थान में बैंक खुले रहने की जानकारी सामने आई है, जिससे लोगों को जरूरी काम निपटाने में सुविधा मिल रही है। आरबीआई की छुट्टियों की सूची के अनुसार यहां आज अवकाश लागू नहीं है, जिससे ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें मानसरोवर से अजमेर रोड तक के प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा की जा रही है। इस विस्तार से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को सफर में ज्यादा सुविधा मिलने की उम्मीद है। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद आज से शराब और बियर की कीमतों में बदलाव दिखने लगा है। दुकानों पर नए रेट लागू हो गए हैं, जिससे ग्राहकों को फर्क महसूस हो रहा है और बाजार में भी नई नीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जयपुर के कई इलाकों में गर्मी को देखते हुए पेयजल सप्लाई के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और लोगों को समय पर पानी मिल सकेगा, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में आसानी होगी। आईएएस अधिकारी टीना डाबी का तबादला चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनकी अगली पोस्टिंग कैसी रहेगी। आईएएस संदेश नायक को जयपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है और वे जल्द ही कार्यभार संभाल सकते हैं। प्रशासन में इस बदलाव से नई कार्यशैली देखने को मिल सकती है और शहर के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी और महंगाई के बीच राहत मिलेगी। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सालासर और मेहंदीपुर बालाजी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे माहौल में भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। अजमेर दरगाह क्षेत्र में जायरीन के लिए नई सुविधाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें विश्राम गृह और सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग ने जैसलमेर और बीकानेर के बीच नए डेजर्ट सर्किट को प्रमोट करने की योजना बनाई है। इससे विदेशी और देशी पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा। जोधपुर में हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए नए औद्योगिक क्लस्टर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जमीन आवंटन के साथ ही इस प्रोजेक्ट को गति मिलेगी और कारीगरों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार दोनों में सुधार होगा। राजस्थान पुलिस ने सभी जिला मुख्यालयों पर साइबर हेल्प डेस्क शुरू की है, जिससे लोग ऑनलाइन ठगी या अपराध की शिकायत तुरंत दर्ज करा सकेंगे। इससे साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ेगा। बीकानेर में होने वाले ऊंट उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पर्यटन विभाग बैठक कर रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक आकर्षित हों और राजस्थान की संस्कृति को वैश्विक पहचान मिले। राज्य सरकार सौर ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ समझौते की तैयारी कर रही है। इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। साथ ही प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ेगा।
राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे सफर अधिक आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल बन सकेगा। जयपुर और कोटा नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने कई जगहों पर कमियों को देखा और तुरंत सुधार के निर्देश दिए, जिससे शहर को स्वच्छ बनाए रखने की कोशिशों को और मजबूती मिल सके। राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया गया है। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को बेहतर संसाधन मिलेंगे और नई खोजों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे शिक्षा का स्तर और मजबूत होगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मावे और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच शुरू की है। सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता जांची जा रही है, ताकि लोगों को मिलावटी सामान से बचाया जा सके और स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सके। रणथंभौर और सरिस्का में गर्मी को देखते हुए वन्य जीवों के लिए कृत्रिम जलकुंड भरने का अभियान शुरू किया गया है। इससे जानवरों को पानी की कमी नहीं होगी और जंगल में उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, जिससे वन्य जीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी। आंधी के कारण ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। कई गाँवों में कल रात से बिजली गुल है। बिजली विभाग की टीम लगातार सुधार कार्य में जुटी हुई है और जल्द ही सप्लाई बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खासकर खुले इलाकों और किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण चेतावनी है। सरकार ने जयपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 112 नए चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे लोगों को चार्जिंग सुविधा आसानी से मिलेगी। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही शहर में हरित परिवहन को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। टोंक जिले में बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में पानी की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों को गर्मियों में राहत मिलेगी। प्रशासन ने काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर में चंबल नदी किनारे पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। साथ ही क्षेत्र के छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पाली जिले में जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने पुराने कुओं और बावड़ियों के पुनरुद्धार का काम शुरू किया है, जिससे पारंपरिक जल स्रोतों को फिर से जीवित किया जाएगा और गर्मियों में पानी की कमी से लोगों को राहत मिलेगी। गांवों में जल उपलब्धता बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। भरतपुर में सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, जहां किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है। इससे किसानों को उचित दाम मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका कम होगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजस्थान रोडवेज ने लंबी दूरी की बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर 10% छूट देने की नई सुविधा शुरू की है, जिससे यात्रियों को सस्ती यात्रा का लाभ मिलेगा और डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे बसों में सीट बुकिंग प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी होने वाली है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम शहर की दीवारों पर राजस्थानी संस्कृति को दर्शाने वाली पेंटिंग बनवा रहा है, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और पर्यटकों को आकर्षण मिलेगा। साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी रोजगार मिलेगा और सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी। चित्तौड़गढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए हेरिटेज वॉक रूट की शुरुआत की गई है, जिससे पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों को करीब से देख सकेंगे और स्थानीय गाइड्स को रोजगार मिलेगा। इससे शहर की ऐतिहासिक पहचान और पर्यटन गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। बीकानेर में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए नई जमीन आवंटन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बाड़मेर रिफाइनरी के पास इंडस्ट्रियल हब विकसित करने के लिए सर्वे टीम मौके पर पहुंची है, जिससे आने वाले समय में उद्योगों का विस्तार होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर सहित 15 जिलों में आंधी और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आगामी आईपीएल मैच को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि दर्शकों को सुरक्षित माहौल मिल सके। प्रशासन और पुलिस टीम लगातार निगरानी कर रही है और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने लंपी बीमारी के बाद नए वायरस के खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। पशुपालकों को सतर्क रहने और पशुओं की नियमित जाँच कराने की सलाह दी गई है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके और नुकसान कम हो। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कई शहरों में सैंपल लिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान से आम लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों की अहम बैठक आयोजित की जा रही है। शहर में बढ़ती गंदगी को लेकर चर्चा होगी और सुधार के उपाय तय किए जाएंगे। प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर काम करने की यों